ओम शांति। आप सबको स्वागत है आपके चैनल पर। और आज हमारा 21वां दिन। कहा जाता है कि 21 दिन कोई भी चीज़ करी जाए तो एक आदत बन जाती है। तो अगर आपने भी 21 दिन तक ये वरदान सुने हैं तो आपको भी इन मधुर वरदानों का परमपिता परमात्मा का थोड़ा सा असर हो रहा होगा एंड आपका जीवन परिवर्तन हो रहा होगा। तो आज 21वें दिन के एक बहुत महान वरदान जिसमें परमात्मा कहते हैं संतुष्टता। अगर हमारा जीवन संतुष्ट है और हम अपने जीवन से संतुष्ट हैं, औरों से संतुष्ट हैं, तो ये सबसे बड़ा वरदान है जो कि हमें परमपिता परमात्मा से ही मिलता है। तो इस बात को अगर हम आगे लेके चलें तो आज 21वें दिन का वरदान बाबा कहते हैं संतुष्टता की विशेषता। ये सबसे विशेष एक गुण है। वह श्रेष्ठता द्वारा सर्व के इष्ट बनने वाले वरदानी मूर्त भवा। हम कहते हैं कि इष्ट देव ये हमारे कुल देव हैं, ये हमारे इष्ट देव हैं, लेकिन उनसे कुछ प्राप्तियां होती हैं तभी हम उनको इष्ट देव कह पाते हैं। इसी तरीके से अगर हम आत्माएं किसी को वरदान दें, किसी को गुणों का दान दें, किसी को शक्तियों का दान दें, तो हम भी उसी औंधे में आ जाते हैं। हम भी एक इष्ट आत्मा बन जाते हैं क्योंकि हम भी एक दाता बन जाते हैं। तो आज बाबा कहते हैं विस्तार में, जो सदा स्वयं से, सबसे मुख्य बात है, जो सदा स्वयं से और सर्व से संतुष्ट रहते हैं वही अनेक आत्माओं के इष्ट व अष्ट देवता बन सकते हैं। स्वयं से संतुष्ट रहना, हर एक के अंदर कुछ न कुछ कमी है, कमजोरी है और बहुत सारी शक्तियां भी हैं जो परमपिता परमात्मा ने दी हुई हैं। कमी कमजोरियां हमारी जब जब हम परमपिता परमात्मा के दिए हुए, बाबा के दिए हुए गुणों और शक्तियों से दूर गए, हमने जितने अवगुण इस्तेमाल करे, हमने जितनी शक्तियों को भंग किया और हमने ईर्ष्या में आकर, नफरत में आकर, द्वेष में आकर उन गुणों को हटा करके हमने अवगुणों को इस्तेमाल किया, तब तब हम शक्तिहीन बने और उस कारण से ही हम असंतुष्ट बने। तो गुण तो परमात्मा ने दिए, अवगुण हमने अपने आप ही अपनाए अपने जीवन में। वो परमात्मा की देन नहीं है। कहा जाता है वो रावण की देन है। रावण मतलब रावण कोई व्यक्ति नहीं, रावण हमारे अंदर ही है। अच्छाई राम, बुराई रावण हमारे अंदर है। तो लोग कहते हैं भगवान सबके अंदर है, लेकिन अगर बुराई हमारे अंदर है तो भगवान हमारे अंदर नहीं है। हम परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं। परमपिता परमात्मा का रहने का स्थान अलग है, हम आत्माओं का रहने का स्थान यहाँ है। और यहाँ बैठ करके हम परमात्मा के गुणों को अपने अंदर स्वीकार करते हैं तो हम कह देते हैं कि भगवान हमारे अंदर है। और जब हम अवगुणों को अपने अंदर स्वीकार करते हैं तो कहते हैं ये इंसान राक्षस जैसा है, रावण जैसा है। तो हमारे अंदर भगवान होना मतलब भगवान के गुण होना, भगवान की शक्तियां होना। और जितना हम परमात्मा के गुणों और शक्तियों को इस्तेमाल करते हैं उतनी हमारे अंदर संतुष्टता बढ़ती जाती है। तो जो आत्मा जो सदा स्वयं से संतुष्ट, तो हम जितने परमात्मा के गुणों को, शक्तियों को, उनकी ज्ञान को हम इस्तेमाल करते हैं और हम अच्छे कर्म करने शुरू करते हैं तो हम अपने आप से संतुष्ट हो जाते हैं। हमारे अंदर बुराइयां हैं, हमारे अंदर कमियां हैं, लेकिन उसके साथ भी हम संतुष्ट रहें कि हाँ, मेरा परमपिता परमात्मा है जो कि मुझे उन कमी कमजोरियों से भी हमें बाहर निकालेगा अपने दिए हुए ज्ञान द्वारा। तो स्वयं से और सर्व से संतुष्ट रहते हैं, औरों के अंदर कमी कमजोरियां ना ढूंढना, औरों को बुरा भला ना बोलना और औरों से इच्छाएं ज्यादा ना रखना, ताकि हम संतुष्ट रहें। तो वही अनेक आत्माओं के इष्ट व अष्ट देवता बन सकते हैं। इष्ट देवता, अष्ट देवता कभी क्रोध नहीं करते। किसी ने कुछ काम नहीं किया, आपकी मनपसंद चीज नहीं करी तो आप क्रोधित हो गए, तो वो इष्ट देव नहीं हुए, वो आपके अष्ट देव नहीं हुए। अष्ट मतलब 8 देवी देवताएं। जैसे कहा जाता है कृष्ण अष्टमी कहा जाता है। फिर होती है आपकी नवरत्न की अंगूठी होती है जिसमें बीच में एक नवरत्न होता है, एक मेन आपका रत्न होता है जो कि परम पिता परमात्मा। फिर उसके साथ में 8 और होते हैं जिसको कहते हैं कि हस्बैंड एंड वाइफ का एक ग्रुप हो गया, लक्ष्मी नारायण 1, लक्ष्मी नारायण 2, लक्ष्मी नारायण 3, लक्ष्मी नारायण 4, ऐसे करके वो अष्ट देव हो गए आपके। तो ना तो हम इष्ट देव ना अष्ट देव बन सकते हैं अगर हमारे अंदर स्वयं से और औरों से संतुष्टता नहीं है। तो सबसे बड़े से बड़ा गुण कहो, दान कहो, ये क्वालिटी, या आप उसको क्वालिटी को दान कहो, या विशेषता व श्रेष्ठता कहो, किसी आत्मा की उच्चता, श्रेष्ठता, वह संतुष्टता ही है। तो आज इस दुनिया में
कितनी आत्माएं संतुष्ट है अपने आप से, कितने लोग औरों से संतुष्ट हैं। हर छोटी छोटी चीज में असंतुष्ट होना, कंप्लेन करना, वो संतुष्टता की निशानी नहीं है। संतुष्ट आत्मा ही प्रभु प्रिय। तो जो आत्मा संतुष्ट है वो प्रभु की प्रिय होती है, क्योंकि वो किसी को दुख नहीं देती है। लोकप्रिय, दुनिया के लोग भी इनको पसंद करते हैं, क्योंकि वो किसी के अंदर खामी नहीं निकालते, किसी व्यक्ति के अंदर, किसी वस्तु के अंदर, समाज के अंदर, गवर्नमेंट के साथ में कोई खामियां नहीं निकालते। वो खुद से भी संतुष्ट, औरों से भी संतुष्ट है, इसलिए वो लोकप्रिय भी होते हैं। और स्वयं प्रिय होते हैं, क्यों? क्योंकि उनके संकल्प ही इतने पवित्र होते हैं कि वो शांति में रहते हैं हमेशा। जिसके अपवित्र संकल्प वो अशांत आत्मा, जिसके संकल्प पवित्र वो आत्मा शांत रहती है, वो संतुष्ट रहती है। तो अपने आप को भी प्यार करते हैं वो। ऐसी संतुष्ट आत्मा ही वरदानी रूप में प्रसिद्ध होगी। तो ऐसी जो संतुष्ट आत्मा है वही औरों को वरदान दे पाएगी। अभी अंत के समय में महादानी से भी ज्यादा वरदानी रूप द्वारा सेवा होगी। महादानी कौन हुआ? जो कि ज्ञान का चर्चा करे, ज्ञान को दान करे। हम दुनिया के तरीके से कहते हैं, स्पिरिचुअलिटी को अगर हटा दिया जाए, है ना, अगर हम देखें कि दुनिया के तरीके से, तो धन का दान करना, कपड़ों का दान करना, घर का दान करना, उसको हम महादानी कहते हैं, है ना। लेकिन अगर कोई आत्मा किसी को अगर स्वस्थ बनाने का दान करे, वो तो महादानी हो गई। लेकिन स्वयं ही वो स्वस्थ ना रहे, तरीके बताए कि ये खाओ, ये करो, ऐसे करो तो आप स्वस्थ रहोगे, लेकिन वो स्वयं उसके अंदर वो धारणाएं ना हो, उसके अंदर वो क्वालिटीज ना हो, तो वो महादानी तो हुआ लेकिन वो वरदानी नहीं हुआ। तो वरदानी आत्मा कौन होती है? जो वो कहती है वही स्वयं के अंदर, उसके अंदर है। अगर वो किसी को संतुष्ट बनने के तरीके सिखाती है आत्मा, या सिखाता है, अगर उसके अंदर ही संतुष्टता ना हो, तो वो महादानी तो कह सकते हैं लेकिन वरदानी नहीं हुई वो आत्मा। तो जिस तरीके से अगर आपने धन कमाया लेकिन आपने गलत तरीके से धन कमाया, और अगर आपने किसी को धन दान किया, आपने उसको थोड़ी देर के लिए संतुष्ट कर दिया, खुद भी थोड़ी देर के लिए संतुष्ट हुए, थोड़ी देर के लिए, लेकिन आपको पता है कि आपका जो धन है वो सही तरीके से नहीं आ रहा है, तो आप सदा काल के संतुष्ट नहीं रहेंगे। आप महादानी तो बन गए औरों की नजरों में, लेकिन आप अपनी ही नजरों में असंतुष्ट रहे और आप वरदानी नहीं बन पाए। तो महादानी और वरदानी का अंतर समझें। एंड इसी के साथ में आज का वरदान, आपको ओम शांति, आपका पूरा दिन सफल हो।